Hello everyone, I am from Spoken Word Ramgad, and today I have decided that the chapter which I am going to start really that is very important because many students have said to me and they requested me, sir, please you start from this kind of sentence. जैसे बहुत सारे मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये रिक्वेस्ट किया है कि सर गेट का और हैव का यूज क्या होता है, गेट और हैव का यूज कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे. And really I'm speaking that get and have both are very confusion for all the students. तो आज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे दो तरीके से सेंटेंस को बांधा है और रखा है. जैसे यहाँ पे हम लोग सीखेंगे सबसे पहला get. And really I'm speaking many students have lots of confusion related to this type sentence. यहाँ पे बहुत सारे सेंटेंसेस को हम लोग देखेंगे जैसे ये गेट और हैव दोनों को बताएंगे. अभी हम लोग सीखेंगे कि गेट कहाँ यूज होगा और हैव कहाँ यूज होगा और गेट क्यों यूज होगा इसको समझना है और हैव क्यों यूज होगा इसको भी समझना है, क्योंकि ये गेट जो है वो बिल्कुल सिंपल सेंटेंस हम लोग नहीं बनाएंगे, इसमें कुछ हम लोग अलग करेंगे. और एक सेंटेंस जो आता है जैसे एक्शन 5 और एक्शन 1 मीन्स एक्शन 1 एंड एक्शन 5. अब दोनों सेंटेंस को हम लोग समझते हैं कि दोनों सेंटेंसेस में क्या फर्क है. ओके, दोनों सेंटेंस को समझिए. जैसे हम लोग जनरली बोलचाल जब करते हैं किसी से, व्हेन वी टॉक विद एनीबॉडी, और जब कभी भी स्टार्ट करते हैं कन्वर्सेशन के लिए, तो इस टाइप का सेंटेंस बोलते हैं. देखिए जैसे मैं गाड़ी, या कुछ भी आप लिख सकते हैं, गाड़ी, बाइक, कार, कुछ भी आप जो इच्छा आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम. ये देखिए जैसे मैं लिखा यहां पे, मैं बाइक मरम्मत यहां से आप कुछ भी लिख सकते हैं, यहां पे चेंज कर सकते हैं. मैं बाइक धोता हूं, ये देखिए धोता हूं, ये आराम से समझ में आ जाएगा. मैं बाइक धोता हूं. और एक सेंटेंस मैंने यहां लिखा है, मैं बाइक धुलवाता हूं. ये देखिए, अब मैं बाइक धोता हूं और मैं बाइक धुलवाता हूं, मैं कार रिपेयर करता हूं और मैं बाइक रिपेयर करवाता हूं, मैं पंचर बनवाता हूं और मैं पंचर बनाता हूं. दोनों में फर्क है. अब समझिए जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि मैं आपके स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन करवाना चाहता हूं, मैं आपका खाना उससे बनवाना चाहता हूं, मैं आपका बच्चे को इंग्लिश सिखवाना चाहता हूं. तो ऐसे कभी भी सेंटेंसेस जब हम लोग बनाते हैं तो ये गेट और हैव का यूज करते हैं. तो इसके बारे में सबसे पहला समझते हैं. इस टाइप का सेंटेंस जब आप यहां पे देखेंगे, मैं बाइक धोता हूं, मैं कार धोता हूं, मैं कार बनाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, देयर इज नो प्रॉब्लम. क्यों? क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है. और सिंपल में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि मैं बाइक धोता हूं. स्किप ना करना यहां से, क्योंकि आपको समझ में नहीं आएगा कि यूज कब करना क्या है. तो जैसे लिखा है यहां पे, मैं बाइक धोता हूं, तो इसमें काम कौन कर रहा है? मैं बाइक धोता हूं, यहां पे मैं ही काम कर रहा हूं. तो यहां पे सिंपल सेंटेंस बनाएंगे कि आई वॉश, ठीक है, आई वॉश अ बाइक. ये देखिए इस टाइप का सेंटेंस बना सकते हैं. ही प्रिपेयर्स फूड. ऐसे बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं.
रिपेयर्स, सॉरी, ठीक है, ही रिपेयर्स अ बाइक, ठीक है, आई वॉश अ बाइक, ही प्रिपेयर्स फूड, ही रिपेयर्स अ बाइक। तो इसमें क्या लगा हुआ है कि यह यहां पे काम खुद कर रहा है या मैं खुद कर रहा हूं। जैसे एक और देखते हैं, यू लर्न इंग्लिश, ये देखिए, एक और देखते हैं, यू want to learn English, ये देखिए। तो यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे समझना है मैं बाइक धुलवाता हूं, मतलब मैं काम नहीं करता हूं, मैं बाइक धुलवाता हूं, मैं यहां पे कोई और भी है व्यक्ति। मैं जैसे कि मैंने एक आदमी को गया, बाइक को धुलवाने गया, सर्विसिंग सेंटर में गया और वहां पे बोला कि भाई मुझे ना गाड़ी धुलवाना है, मुझे गाड़ी धुलवाना है। तो वो क्या किया, मैंने उसको बोला और वो दूसरे किया, मतलब यहाँ के मैं खुद से बाइक नहीं यहाँ पे धो रहा हूँ, कोई और काम कर रहा है। तो यहाँ पे गेट या हैव का यूज करेंगे। तो आप सबसे पहले समझना होगा कि गेट कब यूज करेंगे और हैव क्यों यूज करेंगे और दोनों में क्या फर्क है। तो सबसे पहला ये बहुत ही आसान है, ये गेट जो है और हैव दोनों सेम ही है। क्यों? क्योंकि दोनों का मतलब सेम होता है, दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन गेट को हम लोग एक ब्रिटिश लैंग्वेज के नाम से जानते हैं, ब्रिटिश के हिसाब से बनता है, और हैव जो है वो अमेरिकन लैंग्वेज है। हैव जो है वो अमेरिकन के हिसाब से यूज करते हैं और गेट ब्रिटिश के हिसाब से यूज करते हैं। तो दोनों सेंटेंस को आप यूज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब देखिए, जैसे कि यहां सेंटेंस लिखा, मैं बाइक धुलवाता हूं तो क्या करेंगे, मैं धुलवाता हूं, ताहती लगा, इट मीन्स कि इट्स अ प्रेजेंट, यहां पे प्रेजेंट की बात हो रही है। तो मैं बाइक धुलवाता हूं, यहां पे लिखेंगे आई गेट, और गेट के बाद जिस ऑब्जेक्ट पे काम होता है, मैं बाइक धुलवाता हूं, क्या किस पे काम हो रहा है, तो बाइक के ऊपर। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, बाइक, तो आई गेट द बाइक, ये देखिए, आई गेट द बाइक, ये हो गया। और गेट के बाद या हैव के बाद कभी भी आप एक्शन थर्ड लिखेंगे। जैसे लिखा आपने आई गेट द बाइक, और धुलवाना क्या होता है, धोना का क्या होता है, वॉश, तो इसमें ईडी लगा देंगे, वॉश्ड बन जाएगा, एक्शन थर्ड हो जाएगा। ये देखिए, ये हो गया वॉश्ड, आई गेट द बाइक वॉश्ड। ऐसे सेंटेंस बहुत सारा बना सकते हैं। जैसे एक और देखिए, जैसे मैं बाइक मरम्मत करवाता हूं, मैं बाइक मरम्मत करवाता हूं, या तो वह बाइक मरम्मत करवाता है। थोड़ा सा चेंज करेंगे तो हो सकता है कंफ्यूजन हो, तो इसलिए मैं थोड़ा सा चेंज किया, यहां पे लिख सकते हैं ही, और ही के साथ करवाता हूं, ताहती आया है यहां पे, तो ताहती के लिए प्रेजेंट की बात हो रही है, तो यहां पे क्या करेंगे, गेट्स लगा देंगे, कुछ नहीं करना है यहां पे, बस नो चेंजिंग, ही गेट्स। और क्या करवाता है, बाइक मरम्मत करवाता है, तो ही गेट्स द बाइक, ये देखिए, रिपेयर्ड, गेट्स द बाइक रिपेयर्ड। रिपेयर्ड बस ऐसे एकदम सिंपल सेंटेंस लिखेंगे। नंबर नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और देखते हैं। अगर आप टेंस चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहां पे आपने क्या यूज किया, सब्जेक्ट प्लस एक्शन 1 और सब्जेक्ट प्लस एक्शन 5, मतलब आपने क्या लगाया, प्रेजेंट इंडिफिनिट को फॉलो किया। जैसे मैंने बाल, या मैं बाल कटवाया, मैं बाल कटवाया, कटवाया कौन सी टेंस की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है। तो मैं काम, जैसे मैंने बोला कि मैं बाल कटवाया, तो मैंने काटा नहीं, खुद से नहीं काटा, मैं कटवाया, तो पास्ट बन गया, तो आई गेट का कर देंगे गॉट, ये देखिए। और ऑब्जेक्ट क्या, बाल के ऊपर हुआ, आई गॉट माई हेयर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आई गॉट हिज हेयर, माई हेयर, योर हेयर, देयर हेयर, कुछ भी आप लिख सकते हैं, आई गॉट माई हेयर, और एक्शन थर्ड, तो कट का कट ही होता है, कट कट कट, तो आई गॉट माई हेयर कट।
ऐसे आप लिख सकते हैं। एक और देखते हैं, जैसे यहां तो पास्ट हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करेंगे तो कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे मैं अभी इस बार चेंज कर रहा हूँ विल, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट आई एम यूजिंग हियर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। आई विल के बाद क्या लिखना है, अक्सर हम लोग एक्शन 1 लिखते हैं, तो आई विल हैव लिख सकते हैं। ये देखिए मैंने थोड़ा चेंज किया, आई विल हैव। और कुछ भी ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर काम करना है, जैसे आई विल हैव माई हेयर कट, मतलब मैं अपना बाल कटवाऊंगा। जैसे मान ली कभी कभी होता है ना कि कोई आप सैलून में है, वहां पे आपको कोई कॉल किया तो बोलते हैं ना कि भाई आप क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं ना कि मैं यार मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं थोड़ा बाल कटवा रहा हूं, मैं बाल कटवा रहा हूं। तो कटवा रहा हूं, रहा नहीं आएगी, आ रही है, तो यहाँ पे कौन सी टेंस की बात हो रही है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आई एम और गेट का ही सब चेंज करते जाएंगे, या हैव को भी आप चेंज कर सकते हैं। आई एम ज्यादातर हम लोग इसी को यूज करते हैं, तो आप गेटिंग का यूज कर सकते हैं, आई एम हैविंग यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ब्रिटिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, इसीलिए आप गेटिंग कीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट, ये सिंपल सेंटेंस हमने सीखा। कभी कभी देखिए थोड़ा सा नया चीज को और भी सीखिए। कभी कभी हम लोग बोलते हैं कि जाओ सिग्नेचर करवाओ, सिग्नेचर करवाओ, जाओ सिग्नेचर करवाओ। मान लो कोई प्रिंसिपल से करना है, चाहे कहीं भी हम लोग इस टाइप का लैंग्वेज यूज करते हैं, जाओ सिग्नेचर करवाओ, इस टाइप का सेंटेंस। तो क्या बोलेंगे, यहां पे तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो क्या करेंगे, गेट इट और एक्शन थर्ड सिग्नेचर का सिग्नेचर हो जाएगा, ऐसे यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे हम लोग सेंटेंसेस बना सकते हैं। एक और थोड़ा सा कुछ हम लोग यहाँ पे चेंजिंग करते हैं सेंटेंस को। ये देखिए, अब जैसे अक्सर हम लोग ये सेंटेंस बोलचाल की भाषा में सीखते हैं, जैसे बोलते हैं मैं अपने बच्चों को आपके स्कूल में करवाना चाहता हूं। इसमें देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। जैसे क्या है सेंटेंस, अक्सर हम लोग बोलते हैं कहीं जाते हैं स्कूल वगैरह में, तो ये सेंटेंस बोलते हैं, कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में बोलते हैं कि मुझे अपने बच्चों को एडमिशन करवाना है, या मैं अपना गाड़ी का मरम्मत करवाना चाहता हूं, मैं आपके लिए एक कार खरीदवाना चाहता हूं। इस टाइप का अक्सर हम लोग सेंटेंस बोलते हैं, मैं चाहता हूं। ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे, मैं अपने बच्चों को आपके स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूं, तो क्या करेंगे, आई, और चाहना के लिए हम लोग वांट यूज करेंगे, और वांट के बाद, आई वांट के बाद हमेशा टू लगता है, मैंने टू लगाया, ठीक है। तो टू के बाद मेन रोल किसका हो रहा था, गेट या हैव के बाद, क्योंकि अगर जो वांट नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहां पे गेट लिखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडिपेंडेंट का हो जाएगा। तो इसलिए हम लोगों को मेन क्या है यहां पे देखना है, लास्ट में चाहता, इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है चाहता, चाहना, वांट लिखा है यहां पे। तो आई वांट टू, और उसके बाद सेम सिस्टम करेंगे, बस आई वांट टू गेट, क्या, मैं अपने बच्चों को
बच्चों को मैं अपने बच्चों को आपके स्कूल में एडमिशन करवाना चाहता हूं। तो ये प्लेसिंग वर्ड है आपके स्कूल में, उसको बाद में लिखेंगे। सबसे पहला आई वांट टू गेट, किसके, मैं अपने बच्चों को, आई वांट टू गेट माई किड्स, ठीक है, ठीक है। अब मैं अपने बच्चों को, आई वांट टू गेट माई ओन किड्स भी लिख सकते हैं, मैं अपने बच्चों को, ठीक है। तो आई वांट टू गेट लिखिए यहां पे, आई वांट टू गेट माई किड्स, और क्या करवाना चाहता हूं, एडमिशन करवाना चाहता हूं। तो एडमिशन करना का टेक एडमिशन लिख सकते हैं, आई वांट टू गेट माई किड्स। और यहां पे क्या बोला था मैंने कि जब ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, एक्शन थर्ड, ऑलवेज एक्शन थर्ड। तो आई वांट टू गेट माई किड्स टेकन, बस क्या करवाना चाहते हैं, टेकन एडमिशन, हो गया। अब कहां, आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में, आपके जहां भी आप लिख सकते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, जो भी लिखना है। तो आई वांट टू गेट माई किड्स टेकन एडमिशन इन योर स्कूल, ये देखिए आराम से बनेगा। एक सेंटेंस और, कुछ भी आप ऐसे सेंटेंस आप बना सकते हैं, जैसे ही, यहां पे क्या करेंगे, वांट को क्या करेंगे, ये तो हम लोग सब जानते हैं, ही के साथ ही वांट्स, क्या करवाना चाहते हैं, ही वांट्स टू, वह अपना गाड़ी को मरम्मत करवाना चाहता है, ही वांट्स टू गेट, अपना गाड़ी, हिज व्हीकल, हिज कार, हिज बाइक, जो आपको लिखना है, ही वांट्स टू गेट हिज बाइक। और क्या, एक्शन थर्ड, रिपेयर। तो रिपेयर का क्या होता है, रिपेयर्ड, ईडी लगा देंगे, रिपेयर बन जाएगा, रिपेयर्ड। ही वांट्स टू गेट हिज बाइक रिपेयर्ड, कहां, इन, अगर प्लेसिंग लिखना चाहते हैं तो प्लेसिंग वर्ड लिख सकते हैं, अदरवाइज सिंपल लिख सकते हैं। ऐसे कुछ भी आप सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे एक और सेंटेंस देखिए, इंफैटिक सेंटेंस भी बना सकते हैं या कंपल्सन सेंटेंस भी बना सकते हैं, जिसको हम लोग इन्फिनिट के नाम से जानते हैं। जैसे आई वांट टू, और भी कुछ बना सकते हैं, जैसे मुझे आई हैव टू भी बना सकते हैं। हैव टू आप लोग समझते होंगे, अगर टेस्ट पढ़े होंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। आई हैव टू गेट, ठीक है, आई हैव टू गेट माई हेयर कट। तो आई हैव टू, और हैव टू की जगह अभी नेक्स्ट लगा दिया मैंने, यहां पे गेट लगाया, माई हेयर, ये ऑब्जेक्ट हो गया और एक्शन थर्ड हो गया, आई हैव टू गेट माई हेयर कट, मतलब मुझे बाल कटवाना है। कंपल्सन सेंटेंस, जैसे उसे बाल कटवाना है, ही हैज टू, ही हैज टू गेट हिज हेयर कट। जैसे अब मान लीजिए मुझे बोलना है कि मैं स्पोकन वर्ल्ड में अपने बच्चों को इंग्लिश सिखवाना चाहता हूं। अब देखते हैं बनता है कि नहीं आपसे। मैं अपने बच्चों को स्पोकन वर्ल्ड में एडमिशन करवाना चाहता हूं, कैसे बनेगा, आई वांट टू गेट माई किड्स, ओके, आई वांट टू गेट माई किड्स
टेकन एडमिशन इन स्पोकन। तो इस टाइप का सेंटेंस आप बहुत सारा सेंटेंसेस आप बना सकते हैं। ओके, तो थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अब जैसे एक सेंटेंस मैं बता रहा हूं आई गेट माई हेयर कट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट की बनाना है तो आई गोट माई हेयर कट। फ्यूचर बनाना है तो आई विल गेट माई हेयर कट। कॉन्टिन्यूअस बनाना है तो आई एम गेटिंग माई हेयर कट। पास्ट बनाना है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई वॉज गेटिंग माई हेयर कट। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बनाना है, प्रेजेंट परफेक्ट बनाना है तो आई हैव गॉट लगा देंगे। देखिए आई हैव गॉट लगाना है तो गॉट लगाइए, नहीं तो यहां पे आप देखिए कितना मजेदार होता है ये सेंटेंस। आई हैव गॉट की जगह आप यहां पे क्या लिख सकते हैं, हैव है, तो हैव को अगर जो आप चाहेंगे तो आप चेंज कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, आई हैव हैड। यहां पे एक्शन थर्ड होगा क्योंकि हैव के जगह पे उसका एक्शन थर्ड आया। आई हैव गॉट नहीं लिखा, मैंने हैड लिखा। माई हेयर कट, ये हो गया। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हैं जैसे मैं गाड़ी मरम्मत करवाता हूं, मैं गाड़ी धुलवाता हूं, मैं गाड़ी धुलवा रहा हूं, मैं गाड़ी धुलवाऊंगा, मैं उसे किडनैप करवा दूंगा, मैं उसे किडनैप करवा दूंगा, मैं आपका मर्डर करवा दूंगा। तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग बहुत सारा सेंटेंसेस बोल सकते हैं। एक सेंटेंस आया, आप अगर समझ में आ गया तो जो सेंटेंस मैं बोल रहा हूं आप आराम से बनाएंगे। जैसे मैं आपका किडनैप करवा दूंगा, उसने उसका मर्डर करवाया। सेंटेंस को आप लिखेंगे, बनाएंगे, कंठस्थ हो जाएगा, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो ईच एंड एवरी सेंटेंस विच आई एम स्पीकिंग यू प्लीज ट्राई टू राइट एंड यू कैन कंप्लीट मेनी सेंटेंसेस। एटलीस्ट 5 सेंटेंस आप बनाएंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको किडनैप करवा दूंगा, उसने उसका मर्डर करवाया, मैंने यह घर साफ करवाया, उसने एक मोबाइल खरीदवाया, मेरा भाई मेरा घर बेचवा दिया, भाई मेरा घर बिचवा दिया, मेरे पिता ने मेरा घर को बंटवारा करवा दिया। ऐसे हम लोग सेंटेंस बना सकते हैं। मेरा पिता ने मेरे घर को बंटवा दिया, मेरा भाई ने मेरा किडनैप करवाया, मेरा अपना भाई ने मुझे टॉर्चर करवाया। तो इस टाइप का सेंटेंस हम लोग बना सकते हैं। तो आई होप यू हैव गॉट अंडरस्टैंड। प्लीज ट्राई टू वॉच माई वीडियो and if you have any problem related to this you can write direct in comment section. Thank you very much to all. Okay, bye bye.